नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और रेड पोस्ट में आप सबका स्वागत है। आज जनता के सवाल के इस डिस्कशन सीरीज में हमारे साथ जुड़ी हैं मिस दीपिका ओझा, जो कि एक पत्रकार हैं, लेखक हैं और इन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपने लेख द्वारा विचार प्रकट किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मीडिया जगत में इन्होंने अभी-अभी अपना एक स्टार्टअप भी किया है। बहुत-बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका इस डिस्कशन में। मनीष जी, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि आप लोग आगे बढ़ें और आपका ये जो रेड पोस्ट है काफी नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। और हमारे साथ रेड पोस्ट फैमिली से चित्रांत सक्सेना जी भी जुड़े हैं, जो कि इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। नमस्कार चित्रांत, दीपिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका हमारे साथ इस जनता के सवाल धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने का। जी। तो आज हम बात करेंगे लद्दाख बॉर्डर पर हो रहे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच फेस ऑफ की, जो कि आजकल चर्चा में है और भारत के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बनकर उभरा है। क्योंकि एक तरफ भारत सरकार को देश में बढ़ते कोविड-19 बीमारी को रोकना है और साथ ही साथ चाइना के घुसपैठ पर भी काबू पाना है। तो दीपिका जी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप विस्तार में बताएं कि क्या वजह है कि बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच झड़प देखने को मिली। देखिए, ये दौर एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर हम न सिर्फ हमारा भारत देश बल्कि दुनिया के तमाम देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम देशों से चाइना पर आरोप प्रत्यारोप जारी है कि इस बीमारी की, इस महामारी की शुरुआत जो है चाइना की तरफ से हुई है। और कहीं ना कहीं चाइना में भी ये बौखलाहट देखने को मिल रही है हमें कि हर तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो इसी के कहीं कहा जा सकता है बौखलाहट में होता है इंसान गलत कदम उठाता है। तो अभी बीते दिनों हमारे सामने जैसे ही मई की शुरुआत हुई है तो खबरें सामने आई थी कि चाइना की तरफ से उनकी आर्मी अटैक कर रही है हमारे बॉर्डर पर। और जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि जहां हम चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मैं अगर थोड़ा विस्तार से बताऊं तो उसमें एलएसी होती है हमारी, और जो पाकिस्तान के साथ एलओसी होती है। तो इसी तरह जो हमने देखा कि शुरुआत से किस तरह अटैक होने शुरू हुए और वो बढ़ते बढ़ते मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं पहले की बात करूं 1962 में जब सबसे बड़ा विवाद हुआ था भारत और चाइना के बीच, तब के बाद अब अगर मैं बात करूं तो 2020 में ऐसा विवाद खड़ा होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोगों के बीच में एक डर पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे सामने कई विवाद हुए हैं। भारत और चाइना के बीच में ऐसी कई विवादें हो चुकी है और आमतौर पर ये काफी आम चीज है कि सीमा पर एलएसी पर हमारे भी सैनिक जो होते हैं वो किसी, अभी जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है तो हमारी तरफ से भी गतिविधियां होती हैं और चाइना की तरफ से भी गतिविधियां होती हैं। लेकिन इस बार ये विवाद तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, या तो यूं कहें कि लोग कोरोना की वजह से इसे ज्यादा एक बड़ी तस्वीर दी जा रही है चाइना की तरफ से भी और इंडिया की, भारत की तरफ से भी। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और आगे की चर्चा में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन वजह से ये चीजें इतनी बढ़ रही हैं। और कुछ दिन पहले जब मैं इस मुद्दे के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने एक जगह पढ़ा कि जब जब चाइना पर किसी तरह का इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, तब तब चाइना ऐसी हरकतों को अंजाम देता है। जैसे 2013 या 2012 में आई गेस भारत द्वारा चाइना के डिफेंस डील को नकारने पर लद्दाख बॉर्डर पर तनाव पैदा हुए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कि सच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बन रहे हैं और चाइना अपने ताकत का प्रभाव, अपने ताकत का प्रदर्शन भी दिखाना चाह रहा है। जी जी, बिल्कुल मनीष, जैसे कि अभी मैंने अपनी बात में अभी पहले ही ये बात जोड़ी है कि चाइना पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ऐसे में हम कहीं ना कहीं देखें कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जब भी इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो एक बौखलाहट हमें देखने को मिलती है चाइना में।
तो वैसा ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है। इससे पहले जो आपने 2012 की बात की है, तो मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी कि हाँ, जो चुमार वैली में 2014 में इस तरह का हमें विवाद देखने को मिला था, इसके बाद हमें जो डोकलाम का इशू देखने को मिला था, हर तरह की चीजें हैं। चाइना की तरफ से हर बार हमें एक एग्रेशन देखने को मिलता है और भारत हर बार मतलब इससे सक्षम रहा है लड़ने में। तो इस बार भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे डिस्कशन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। और मीडिया है, जो भारत के जो अखबार हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये लो पोल्स देखने को मिलते हैं। खैर, ऐसे भी तर्क लगाए जा रहे हैं कि अभी हाल ही में मौसम विभाग द्वारा गिलगित बल्तिस्तान जो कि पीओके में है, उसकी वेदर फोरकास्टिंग के तुरंत कुछ दिनों बाद चाइना ने आर्मी द्वारा बॉर्डर पर तनाव पैदा किए। और क्या कहते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि पीओके में चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाया था जो कि चाइना और पाकिस्तान को एक साथ कनेक्ट करता है। और इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने पाकिस्तान को चोट दी है, वो मरहम लगवाने चाइना के पास ही गया। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं इसे विस्तार से समझाना चाहूँ तो ये मुद्दा जो है, आपने जैसे अभी पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है, इससे पहले मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये पूरा मुद्दा उठता है हमारा गालवन वैली से लेकर हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग जो सी लेक है, इससे हमारा मुद्दा पूरा उठता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जब हमारी ये चीजें शुरुआत हुई, मतलब आपने कहा इस चीज की शुरुआत हुई है, हमारी ये जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, हमारा मई में जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, इंडिया देखने को मिली है। और अगर मैं इंटरनेशनल इस विवाद के बारे में बात करूं तो पेंगोंग लेक जो हमारी 135 किलोमीटर की दूरी में है, ऐसे में जो हमारे भारत में 45 किलोमीटर हिस्सा पड़ता है। तो माफ कीजिएगा, मैं दूसरे ट्रैक में जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस टाइम पे ये जो चाइना के ये विवाद खड़ा करना है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जो भारत की तरफ से रोड बनाई जा रही है इस समय पे जो विवाद है, वो एक रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद है। तो ये जो रोड बनाई जा रही है, तो ये बौखलाहट इस चीज की नहीं है। सबसे पहली बात, आपने अभी बीते दिनों खबरों में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हैं, पीएम मोदी की वार्तालाप भी हुई है और काफी अच्छी उसमें रिजल्ट भी मिले हैं। दूसरा मुद्दा हमने देखा है, हांगकांग में जो चाइना की तरफ से एक बिल पास किया जा रहा है नेशनल एंथम को लेकर, मुझे लगता है आपने वो खबरें पढ़ी होंगी। तो ये दो चीजें हो गई। और तीसरा क्या है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से चाइना हर तरफ से वो पाकिस्तान को अपनी तरफ लेना चाहता है। क्या उन चाइना का मेन मोटिव ये है कि वो आस्काई चीन उनके पास है और उस तरह में भारत को एक जो इस समय पे एक मजबूत देश बनकर उभर कर सामने आ रहा है, ऐसे में भारत पर अटैक करना काफी इजी हो जाएगा। तो इसलिए चाइना अपनी तरफ से ऐसे कदम उठा रहा है। जी बिल्कुल। अब मैं चित्रांश की तरफ बढ़ना चाहूंगा। और चित्रांश, आपके भी इस मुद्दे को लेकर कई सवाल होंगे, कई विचार होंगे जो कि आप प्रस्तुत करना चाह रहे हो। जी मनीष जी, पहले तो मैं दीपिका जी से एकदम सहमत हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे कार्यकाल को जिस तरह से विश्लेषण दिया है, और साथ ही साथ मैं बढ़ना चाहूंगा जिस तरह से आज की हमारी इंडिया चाइना की मीट हुई, उसके अंदर हमारे जितना भी निष्कर्ष निकला है इस बातचीत का, वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होता है। हालांकि बातचीत आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन जो निष्कर्ष हमने आर्मी पर्सन से सुना है कि ये एक पॉजिटिव आउटकम निकला है इससे। हमने सुना कि जितनी भी मौका हमें दोबारा मिल पाएगा, क्या ऐसे वॉर के सिचुएशंस हमारे सामने दोबारा खड़े हो रहे हैं, और आप क्या समझती हैं इस पूरे कल का दिन काफी बड़ा रहा, अहम रही जो हमारी जो मीटिंग हुई है वो काफी, क्योंकि इसमें काफी पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिले हैं कि दोनों ही सहमत हैं और एक शांतिपूर्ण वार्तालाप रही है। हमारे अधिकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें साफ कहा गया है कि ये काफी शांतिपूर्ण वार्तालाप है और दोनों देश सहमत हैं। तो ये चीजें एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा हमारे लिए इंडिकेशन है कि कहीं शांति से, क्योंकि देखिए लड़ाई करने में ना चाइना का ही कोई फायदा होगा ना हमारा फायदा होगा। चाइना जानता है कि उसका ट्रेड जो है इंडिया से हम कितना ज्यादा फायदा दे रहे हैं।
हम देख रहे हैं हमारे भारत में बहिष्कार किया जा रहा है, लोग ऐप भी हटा रहे हैं और तमाम तरह का, टिकटॉक को भी लेके काफी विवाद हो रहा है कि चाइनीज चीजों को बिल्कुल बैन करना है। तो चाइना भी ये चीज कहीं ना कहीं समझता है कि अगर हम भारत से लड़ते हैं तो इसमें नुकसान उनका है, क्योंकि उन्हें भारत से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से ये रहेगा कि अब आगे भी पूर्ण तरीके से विवाद को निपटा लिया जाए। ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने वाली बात है कि अभी कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली बात में ऐड किया था, कि इस मुद्दे पर भारत अपना पक्ष ना रखे। और उसका एक ये भी है कि जो अमेरिका के चश्मे से जो दिखाना चाह रहा है अमेरिका, कि अमेरिका जैसे रोज आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि ये चाइना की तरफ से वायरस है और भारत भी हमारा साथ दे। तो कहीं ना कहीं चाइना का ये एक सोल मोटिव हम कह सकते हैं कि वो भारत की तरफ एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, जिससे भारत सिर्फ अपने कोरोना वायरस और इन सब चीजों में ध्यान दे, पर ध्यान ना दे, और दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स जो हो रहे हैं उन सबसे अलग रह के और एक डोमिनेट करने वाली चीजें होती हैं। जी जी दीपिका जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से फिंगर 4 फिंगर 8 पे लद्दाख के अंदर पैंगोंग लेक पे हमारी मुठभेड़ है चाइना से, चाइना ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है और गलवान वैली में उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो इसको लेकर आज हमारी इंडियन मिलिट्री की उनसे बात हुई है, तो हमने इस विवाद को आगे चाइना के सामने रखा और चाइना ने इसको गंभीरता से ले लिया। लेकिन निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। कब तक इसके अंदर हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ पाएगी, किस तरह से हम इसको समझेंगे कि ये विवाद खत्म हुआ है? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और इससे पहले भी मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं एक चीज बोलना भूल गई थी कि जैसे ग्लोबल टाइम्स के बारे में मैंने बताया, अखबार सरकारी अखबार है चाइना का, तो उसमें इन चाइना की तरफ से साफ एक भारत के लिए एक एग्रेशन भरा स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत में इस वक्त चाइना से ज्यादा कोरोना के मामले हो रहे हैं। ऐसे में भारत को सीमा पर ध्यान न देकर अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। तो चाइना का साफ हम एक कह सकते हैं कि मुद्दा यही है कि आप सीमा पर जो भी हो रहा है उस पर ध्यान ना देके, और कहीं ना कहीं एक ध्यान भटकाने वाला काम कह सकते हैं कि आप अपने देश पर ध्यान दीजिए। ऐसी टिप्पणी करना, वो भी सरकारी अखबार में, देखिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक ऐसी कंट्री है जिसको आप कहते हैं कि हमारी जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा है, तो आप ऐसी चीजें अगर अपने सरकारी अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही गलतियां हैं और आप अपनी गलतियां दिखा रहे, खत्म होगा। और इसमें मेरा मानना ये है कि हाँ, हमें कोई सही रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि चाइना खुद इतना समझदार है कि ट्रेड में इंडिया से ज्यादा जितना ज्यादा फायदा हो रहा है चाइना को, ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि भारत से उनका एकदम से युद्ध हो जाए, और ऐसे में उनका भी नुकसान रहेगा, भारत का तो नुकसान कह ही सकते हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा चाइना के इसमें ज्यादा घाटा होगा। अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की राजनीति आजकल देश में चल रही है इस विवाद को लेकर, कि भारत ने अपना पक्ष साफ नहीं रखा, भारत ने पहले एक्शन नहीं लिया, और कई कमांडर्स हैं, रिटायर्ड कमांडर्स हैं, उन्होंने भी एक पक्ष रखा है कि भारत का चाइनीज आर्मी ने वहां पर बंकर्स बना रखे हैं, तो इंडियन आर्मी को उनको वापस धकेलना काफी मुश्किल होगा। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह चलता है। और अभी जो आपने बोला, सरकार के ऊपर तमाम तरह के प्रेशर होते हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही जो 3 मई को अटैक हुआ है, सबसे पहला अटैक हुआ है, ऐसे में ही एक मीटिंग बैठाई गई थी यहाँ से, उच्च स्तरीय बैठक होती है, और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपके चाइना की तरफ से अटैक हो रहा हो या किसी बाहरी कंट्री की तरफ से अटैक हो रहा हो। स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि मोदी गवर्नमेंट में तो तुरंत ही इस चीज का बैठक करके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। हाँ, कमियां हो जाती हैं, और हम देख रहे हैं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से बैठकें बुलाई गई हैं। संडे को भी आज हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी होते हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रक्षा मंत्री के भी बयान आ रहे हैं, और तमाम जो बयान आए हैं उसमें यही कहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा,
और जवाब देने में अगर जंग की नौबत आती है, विवाद होता है, तो भारत उन चीजों के लिए भी तैयार है, लेकिन पहले तो हम इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे हिसाब से चीजें जल्दी खत्म होंगी और शांतिपूर्ण तरह से खत्म होंगी। और सरकार के लिए जो आप कह रहे हैं, तो सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, कहीं थोड़ी बहुत कमियां जो हो जाती हैं तो उससे भी सरकार उभरेगी। जी। जी जी बिल्कुल। और एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना, जहां से ये वायरस उजागर हुआ है, वो ऐसी जी। हरकतों को अंजाम दे रहा है। चाइना जो कि बिल्कुल एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ चाइना जहां से ये वायरस उजागर हुआ है, वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। चाइना जो कि एक विकसित देश है, उसे अभी बाकी अविकसित देशों की मदद करनी चाहिए इस लड़ाई में। लेकिन ये सब करना तो दूर, उसे इस बात की भी शर्म नहीं है कि उसकी लापरवाही की वजह से हम सब भुगत रहे हैं। जो भी है, हमें इस भारत की इस लड़ाई में एकजुट होकर साथ देना होगा, और हमें अपनी अखंडता, भाईचारे को बरकरार रखना होगा। और चाहे पाकिस्तान हो या चाहे चाइना, हमें अपनी एकता को भंग नहीं करना, क्योंकि एकता में ही ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नए जनता के सवालों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, और रेड पोस्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।